प्रिय आप सभी को जय मसीह की। रोमियो के अध्ययन की श्रृंखला में ये हमारा चौथा पाठ है, जिसका शीर्षक है अनुग्रह की प्रतिक्रिया। और अनुग्रह की प्रतिक्रिया में ये हमारा पहला भाग है प्रियो, और हम इसमें रोमियो की पत्री के तीसरे अध्याय की 21 से 25वीं आयतों का अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ थोड़ा सा लंबा है, परंतु इस पाठ में बहुत गंभीर बातें हैं प्रियो, और नए नियम का जो महत्वपूर्ण कोर है, जो विचार है, मुख्य विचार है उद्धार का और अनुग्रह का, वो इसी पाठ में मिलता है। तो मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि रोमियो के हमारे अब तक के अध्ययन में चीजें काफी निराशाजनक रही हैं। यदि यह पत्र केवल यहीं तक ही लिखा गया होता पौलुस ने, तो सचमुच चीजें काफी निराशाजनक, डिप्रेसिंग होती। पौलुस सार्वभौमिक पाप यानी यूनिवर्सल सिन के आधार पर मानव जाति के लिए मसीह के द्वारा छुटकारे का मामला यहां बताना चाह रहा है कि हर एक मनुष्य जो अब तक हुआ है और आगे भी होगा, वे सब पाप के क्या हैं? दोषी हैं, और हर एक दंड पाने के योग्य है। पौलुस अपनी पत्री को एक बुरी खबर से शुरू करता है कि हर एक मनुष्य, चाहे वे परमेश्वर का चुना हुआ यहूदी हो या फिर ना चुना हुआ अन्य जाति या यूनानी, हर एक पाप का दोषी है और दंड के योग्य है। तो अब तक हमने पाप, मृत्यु और हर एक के न्याय के बारे में प्रिय चर्चा की है। पौलुस ने अब तक जो समझाया है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं कि परमेश्वर ने आराम से संसार की रचना करके मनुष्य को इस रचना का प्रधान यानी हेड बनाकर अपना अनुग्रह मनुष्य के ऊपर व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है। आदम यानी आरंभ मानव जाति ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया है और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया है। फिर इस आज्ञा उल्लंघन ने मनुष्य जाति को धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक विफलता के चक्र में यानी थियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और मॉरल फेलियर की साइकिल में एक तरीके से धकेल दिया है, जिसने मानव जाति को आत्म विनाश यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बना दिया है। यदि मानव इतिहास में समय समय पर परमेश्वर का हस्तक्षेप, जैसे महान बाढ़ जो नूह के समय आई थी, अब्राहम का चयन इत्यादि नहीं हुआ होता प्रियो, अगर परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो मनुष्य जाति स्वयं अपना विनाश कर देती, क्योंकि पाप के कारण उनके हृदय के विचार लगातार बुरे ही उत्पन्न हो रहे हैं और उत्पन्न होते रहे हैं। वे आपस में एक दूसरे को मारकर मानव जाति का अंत कर देते। आपस में ही मानव जाति लड़कर अपनी स्वयं की जाति का, मानव जाति का विनाश कर देती। पौलुस लिखता है कि यद्यपि मनुष्य ने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया है, परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया है और मनुष्य स्वयं को बचाने के लिए असमर्थ है, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने की एक योजना तैयार की है, जो न केवल मनुष्य को इस जीवन के पाप के निरंतर घूमते हुए चक्र से बचाएगी। कौन सा चक्र प्रियो? जिसका हम चर्चा कर चुके हैं, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक पतन से के चक्र से बचाएगी, वरन आने वाले न्याय में दंड से भी प्रियो बचाएगी। तो इस लिहाज से अच्छी खबर की झलक हमें तीसरे और चौथे अध्याय में यहां दिखाई देने लगती है। एक दिन हमारे जीवन का चक्र प्रियो समाप्त हो जाएगा और हम मर जाएंगे, और हमारी आत्मा तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक कि मानव जाति के अंत का ये जो चक्र है, बड़ा चक्र, यीशु की वापसी के साथ समाप्त नहीं हो जाता है। संसार के अंत पर यानी यीशु की वापसी पर सभी का न्याय होगा, और बिना परमेश्वर के विश्वास के जो मरे हैं और जो विश्वास में मरे हैं और जो यीशु की वापसी पर जीवित होंगे, इन सभी का न्याय कब होगा? यीशु के अब दूसरे आगमन पर इन सब का न्याय होगा। आगे तीसरे अध्याय के अंतिम भाग में प्रेरित पौलुस अपने अगले भाग का परिचय देता है, जो है परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिक्रिया। अभी तक हमने परमेश्वर के अनुग्रह पर मानव जाति की प्रतिक्रिया को देखा था। परमेश्वर ने जो मानव जाति पर अनुग्रह किया, हमने अभी तक क्या देखा कि मनुष्य ने उस अनुग्रह के प्रति कैसी प्रतिक्रिया परमेश्वर को दिखाई, और वो क्या थी? परमेश्वर ने जो मानव जाति पर अनुग्रह किया था, मनुष्य ने उस अनुग्रह को खो दिया, उस अनुग्रह से गिर गया। किसके कारण? आज्ञा उल्लंघन के कारण।
परंतु इस भाग में अब हम मनुष्य की प्रतिक्रिया के प्रति परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया है वो जानेंगे। मतलब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह व्यक्त किया जिससे मनुष्य गिर गया। अब फिर से मनुष्य की जो ये प्रतिक्रिया थी, नेगेटिव प्रतिक्रिया थी कि अनुग्रह से गिर गया, अब उसके प्रति परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया है, अब यहां पौलुस बताएगा। तो जैसा अब तक हमने जाना है कि परमेश्वर का शुरुआती अनुग्रह था सृष्टि की रचना और उस पर मानवता की प्रधानता थी। इस पर मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया आज्ञा उल्लंघन के साथ देता है और परमेश्वर के अनुग्रह से गिरकर पाप का दोषी और दंड के योग ठहरता है। तो मनुष्य की इस प्रतिक्रिया पर परमेश्वर कैसी प्रतिक्रिया वापस देता है? प्रिय, परमेश्वर अनुग्रह की दूसरी पेशकश के साथ वापस आता है। अपने पहले अनुग्रह की पेशकश में परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है और मनुष्य को उसका प्रधान बनाता है। और अब दूसरे अनुग्रह के प्रस्ताव में परमेश्वर मानव जाति का पुनः निर्माण करता है। पुनः रचना नहीं करता प्रिय, पुनः निर्माण करता है। मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। पुनः निर्माण करता है और उसे मतलब मानव को भ्रष्ट पापी दुनिया से बाहर निकालता है ताकि उसे एक आत्मिक दुनिया, और आत्मिक दुनिया क्या है परमेश्वर की? आज की कलीसिया, और आत्मिक दुनिया कलीसिया में डाल सके। इस प्रकार ये परमेश्वर के अनुग्रह का क्या है? दूसरा प्रस्ताव है। प्रियो, अब यहां दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही प्रस्ताव, पहला और दूसरा, दोनों ही प्रस्ताव मानव जाति पर केंद्रित है और ये दोनों प्रस्ताव ही यीशु मसीह द्वारा संभव बनाए गए हैं। मैं बताता हूं कैसे। आइए हम पढ़ लेते हैं कुलोसियों उसकी पहले अध्याय की 16वीं आयत, जहां पौलुस लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रियो, पौलुस लिखता है कि संसार मूल रूप से यीशु द्वारा और यीशु के लिए ही बनाया गया था। रोमियो में पौलुस ये समझाना चाहता है कि मानव जाति का पुनः निर्माण भी यीशु मसीह द्वारा संभव बनाया जाएगा। मतलब हर चीज यीशु के लिए ही बनाई गई थी, यीशु के द्वारा बनाई गई थी। पहला अनुग्रह भी यीशु के द्वारा था और दूसरा अनुग्रह भी यीशु के द्वारा ही संभव है। प्रियो, यीशु की प्रथम और अंतिम छवि इन आयतों में यहां देखने को मिलती है। आइए पढ़ लेते हैं हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसकी 13 से 18वीं आयतों को यहां पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं ज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, इन आयतों से आपको लगता है कि किसी प्रकार का 1000 वर्षों का पृथ्वी पर यीशु का राज्य होगा, मिलेनियम का जो डॉक्ट्रिन है, आपको लगता है यहां होगा? प्रियो, ये सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन गलत है। और जो ऐसा सिखाते हैं वे या तो बाइबल को समझ नहीं पाए हैं या बाइबल की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से दूसरों के आगे वो बाइबल को पेश करते हैं, या फिर बाइबल की प्रतीकात्मक भाषा यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझने में असमर्थ है। जैसे यीशु ने कहा है, प्रियो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु ने कहा है कि उस पर विश्वास करने वाले क्या हैं? पृथ्वी के नमक हैं। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम विश्वासी सचमुच नमक हैं, टाटा सॉल्ट की तरह हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिय, यीशु की वापसी पर दुनिया शैतान, मृत्यु, पाप और हर चीज का अंत हो जाएगा। उसके बाद दूसरी दुनिया 1000 वर्ष जैसी कोई चीज बाइबल के अनुसार नहीं है। 1000 वर्ष की धारणा प्रियो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से आई है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक्चुअली में प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई है, सिंबॉलिक
लैंग्वेज में लिखी गई है और आगे चलकर परमेश्वर ने चाहा तो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे श्रोताओं के आगे किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। आइए हम एक दूसरी आयत को पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसकी 3रा अध्याय और उसकी 10 से 13 आयतों को हम यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। परंतु प्रभु का दिन चोरों के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रियो, ये अलग अलग आयतें एक ही बारे में बातें करती हैं कि और किस बारे में, वो भी कब की, जब यीशु मसीह वापस लौटेगा तो क्या होगा। यहां पतरस इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि भौतिक ब्रह्मांड मतलब फिजिकल यूनिवर्स जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और एक नए आत्मिक दुनिया में प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा, जिसे पतरस एक नए स्वर्ग, आकाश और नई पृथ्वी के रूप में संदर्भित करता है। तो इन आयतों में लेखक समझाता है कि दुनिया के अंत में यह फिर से यीशु मसीह ही होंगे, ये यीशु मसीह ही होंगे जो लोगों को बचाएंगे, जिसमें मृत और जीवित दोनों विश्वासी शामिल हैं। और वर्तमान भौतिक ब्रह्मांड यानी प्रेजेंट फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे लिए पूरी तरीके से आत्मिक राज्य में बदल देंगे ताकि हम अनंत जीवन के लिए वहां वास कर सकें। प्रियो, ये सब बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि मैं आपको सरलता से यह समझाना चाहता हूं कि अनुग्रह की पहली पेशकश दुनिया की रचना और उस पर मनुष्य की प्रधानता थी, जो मसीह के द्वारा ही की गई थी। फिर दूसरे अनुग्रह की पेशकश मनुष्य को आत्मिक प्राणी यानी स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में पुनः निर्माण यानी रिक्रिएशन करने की है, जो हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगा। और अनुग्रह की दूसरी पेशकश भी यीशु मसीह के द्वारा ही मध्यस्थ की जाती है। इस लिहाज से परमेश्वर का अनुग्रह मसीह के माध्यम से हमें आरंभ मतलब पहला अनुग्रह की बात कर रहा हूं मैं, आरंभ में कुछ नहीं से सृष्टि की रचना देता है, यानी शून्यता से, बिल्कुल जीरो से, शून्यता से जीवन देता है। और फिर विनाश के चक्र से, जो मैंने आपको चक्र बताया है, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक, इस चक्र से हमें खोए हुए से बचाता है यीशु पर विश्वास के माध्यम से। फिर दुनिया के अंत में मृत से अनंत जीवन में बदल देता है। यह सब यीशु मसीह के द्वारा संचालित है। इसलिए कहा जाता है प्रियो कि यीशु ही आदि है, अंत है, अल्फा है और ओमेगा है। इससे पहले कि हम देखें कि पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह के नए प्रस्ताव के बारे में क्या कहा है, आइए पहले हम ये देखें कि पाप का एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब पाप जो है एक व्यक्तिगत इंसान पे कैसा प्रभाव डालता है। हमने पहले पार्ट में अनुग्रह से गिरती मानव जाति के अवलोकन को समझा है, ऐतिहासिक चक्र जो मैंने आपको बताया था, थियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और मॉरल फॉल यानी धार्मिक गिरावट, दार्शनिक गिरावट और नैतिक गिरावट। और इस गिरावट में एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, ये हमने देखा था। अब हम यहां ये देखेंगे कि पाप परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को किस तरीके से प्रभावित करता है, कि पाप जो है एक व्यक्ति के संबंधों को परमेश्वर के साथ कैसे उस पर असर डालता है, प्रभावित करता है। इस संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं कि पाप एक व्यक्ति के जीवन में इतना विनाशकारी क्यों है एक्चुअली। क्योंकि परमेश्वर पाप करने के लिए प्रियो मना करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जीवन में किसी प्रकार का आनंद ना लें, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें इत्यादि,
परमेश्वर पाप के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि वह जानता है कि पाप में विनाशकारी शक्ति होती है। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ठीक उसी प्रकार प्रियो जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें अनुशासित करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। कई बार बच्चे छोटे होते हैं, जब भी बच्चे छोटे होते हैं, कई बार नहीं, जब बच्चे छोटे होते हैं और जो वो करना चाहते हैं या करने पर होते हैं वे उस कार्य के परिणामों से अनजान होते हैं और माता पिता उन्हें वे कार्य करने से मना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कोई गर्म चीज जो है रखी हुई होती है तो माता पिता कहते हैं डोंट टच, उसे मत छुओ। माता पिता को मालूम है कि अगर बच्चा छुएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, वो जल जाएगा, परंतु बच्चा अनजान रहता है, वो आकर्षित होता है चीजों के प्रति और वहां भाग के जाता है और माता पिता मना करते हैं। माता पिता उस समय छोटे बच्चे को यह नहीं समझा पाते कि वह उन्हें मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे उस समय अपने माता पिता की बात समझने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ऐसा ही पाप के संबंध में होता है प्रियो। तो पाप हमारे जीवन में इतना विनाशकारी क्यों है, इसके दो कारण होते हैं। आइए पहला कारण देखते हैं। पाप परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता को नष्ट कर देता है। सिन डिस्ट्रॉयज आवर इंटिमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता आत्मिक और अनंत जीवन का सार है, एसेंस है। अनंत जीवन का अनुभव यही है, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। एक्चुअली अनंत जीवन का मतलब यह है प्रियो, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। यह केवल समय की लंबाई या कभी ना खत्म होने वाला मात्र समय का अनुभव नहीं है। जो हम समझते हैं अनंत जीवन क्या होगा, कभी ना खत्म होने वाला समय, वो तो है ही, परंतु अनंत जीवन परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों का अनुभव भी है। यूहन्ना 17:3 में लिखता है, आइए पढ़ लेते हैं। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते का मतलब यह नहीं कि मैं अब कलीसिया या चर्च नहीं जाता हूं या कलीसिया की गतिविधियों में भाग नहीं लेता हूं। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ हमारे देखने की क्षमता जहां परमेश्वर है, यानी आत्मिक आयाम की तरफ देखने की हमारी क्षमता, पाप हमारे अंदर उस क्षमता को गंभीर रूप से अक्षम यानी डिसेबल और नष्ट कर देता है। परमेश्वर से टूटे हुए रिश्ते का मतलब ये नहीं है, कई लोग समझते हैं कि चर्च नहीं जा रहा है, सेवकाई नहीं कर रहा है, चर्च की गतिविधियों भाग नहीं ले रहा है तो इसका परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया है। नहीं, मेन परमेश्वर के साथ संबंध टूटने का मतलब ये होता है जब हमारे अंदर पाप होता है तो हम आत्मिक चीजों को, जहां परमेश्वर की जो चीजें हैं उसको देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। पाप हमारी उन नजरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, व्यभिचार का पाप ले लेते हैं। विवाहित संबंधों में व्यभिचार का पाप आपको अपने साथी यानी पति या पत्नी को उस तरह से देखने से रोकता है जैसे नई नई शादी के बाद अपने साथी को देखा करते हैं पति पत्नी। ऐसा क्यों होता है प्रियो? क्योंकि आपके और आपके साथी के अच्छे और मधुर घनिष्ठ संबंधों के बीच में क्या आ गया? व्यभिचार का पाप आ जाता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि उनकी घनिष्ठता समाप्त हो जाती है और एक ऐसे बिंदु पर उनके संबंध आ जाते हैं जहां वे एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है कि कौन हो भैया, क्या हो। पति पत्नी को नहीं पहचानती है, पति पत्नी को नहीं पहचानता है। इस तरह जब पाप हमारे भीतर रहता है तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर कौन है, कहां है, क्योंकि हमारे भीतर का पाप हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से क्या करता है? रोकता है। यही कारण है कि क्यों पाप इतना खतरनाक और विनाशकारी है, क्योंकि पाप हमारी आत्मिक दृष्टि को धुंधला और यहां तक कि हमें प्रियो आत्मिक अंधा कर देता है। प्रियो, हमारे अंदर हर बुरी आदत और उन बुरी आदतों का बहाना बनाना, जो बुरी आदतें हमारे अंदर होती है और कई बार हम उनका बहाना बनाते हैं, यह एक प्रकार से हमारी आत्मिक आंखों के लिए बढ़ता हुआ मोतियाबिंद की तरह है, कैटरैक्ट की तरह है, जो परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखने की हमारी क्षमता को धीरे 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 कम करता चला जाता है।
पश्चाताप ना किए गए पाप हमें उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां हम केवल इस दुनिया को ही देख पाते हैं और ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि अब हम आत्मिक दुनिया को देखने में और उसे सराहने में असमर्थ है। ये भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। पाप इतना विनाशकारी होता है। प्रियो, जब ऐसा होता है तो एक सिम्टम होते हैं, व्यक्ति में एक सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। वो सिम्टम्स क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब ऐसा होता है तो प्रचारक और जो हमारे चर्च के पास्टर होते हैं हमारे लिए दखल अंदाज देने वाले, हस्तक्षेप करने वाले बन जाते हैं और हम उन लोगों पर नाराज हो जाते हैं जो हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को और हमारी आत्मिक कमियों को हमें बताते और समझाते हैं। ये एक सिम्टम है प्रियो। आत्मिक अंधापन हमें अनंत मृत्यु यानी नरक की ओर ले जाता है, जिसका कारण नेचुरली पाप होता है। ये सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को देखने में नाकामयाब रहते हैं उतना ही परमेश्वर से हम क्या होता है दूर जाते जाते हैं, चले जाते हैं। उतना ही कम हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, उतना ही कम उसकी हम आराधना करना चाहते हैं इत्यादि। पाप एक काम और करता है, यह हमें नष्ट तो करता ही है, साथ में पाप हमें सच्ची स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। सिन डिप्राइव्स अस ऑफ ट्रू फ्रीडम। आइए हम पढ़ लेते हैं रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत क्या कहती है। आइए हम पढ़ लेते हैं। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। प्रियो, पाप के बारे में अज्ञानता में जीना हमें एक तरह से परमेश्वर की व्यवस्था और अपने विवेक की मांगों से मुक्त तो करता है। यदि मान के चलिए, यदि मुझे नहीं पता कि पाप क्या है तो मैं बस पाप कर ही रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है पाप क्या है तो मैं पाप करता जा रहा हूं, मुझे पाप और उसके परिणामों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। परंतु पाप में जीना और मसीह को ना जानना इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता में रहते हैं। क्योंकि हम पाप के बारे में जानते नहीं है, पाप करते जा रहे हैं तो हम स्वतंत्र हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज्ञानता या मसीह को स्वीकार ना करने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर जो भी अभिलाषा, जुनून या शौक या भय है, हम उन चीजों के एक्चुअली क्या है, गुलाम हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, वो अभिलाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे वासना, लालच, पैसे का जुनून, शोहरत आदि। तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम किस चीज के गुलाम हैं एक्चुअली। हम इस सवाल का जवाब सार्वजनिक तौर पर खुलकर नहीं दे पाते हैं प्रियो, क्योंकि हम अपने गुप्त पापों को छिपाने और ऊपरी दिखावा करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। परंतु हम सभी अपनी खुद की गुलामी से जूझते रहते हैं। ये हम अपने अंदर जानते हैं कि हम किस चीज से गुलाम हैं, लेकिन हम ये पब्लिकली बता नहीं पाते हैं। इसलिए जो मसीह में नहीं है वह सच्ची स्वतंत्रता से क्या है, एक्चुअली वंचित है। वो किसी ना किसी चीज की गुलामी के अधीन रहते हैं और ये सारी गुप्त बातें अंत में यीशु के दूसरे आगमन पर प्रियो प्रकट की जाएंगी, क्योंकि कोई रहस्य छुपा ना रहेगा। गिनती की पुस्तक में कुछ इस प्रकार से लिखा है, आइए पढ़ लेते हैं हम। गिनती उसका 32वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत क्या कहती है, आइए पढ़ लेते हैं। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। अंग्रेजी में लिखा है प्रियो, बिहोल्ड यू हैव सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड एंड बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट। प्रियो, कैसा लगता है जब किसी बड़े नेता, अभिनेता या यहां तक कि धार्मिक नेताओं के पाप सार्वजनिक तौर पर उजागर होते हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने फलाने व्यक्ति को क्या समझा था, उसके बारे में क्या सोचा था और ये व्यक्ति क्या निकला। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके सारे पाप, चाहे वे कैसे भी हों, गुप्त हों, कितने भी छुपे हुए हों, परमेश्वर के सामने प्रिय प्रकट होते हैं। परंतु ईसाई धर्म के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करके मन फिरा लें, यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, तो प्रभु हमारे पापों को भूल जाते हैं। वे हमारे पापों को याद तक नहीं रखते हैं। ही रिमेंबर्स देम नो मोर। इब्रानियों की पत्री 10:17। आइए प्रियो, अब हम लोग अपना चेहरा आईने में देखते हैं।
पाप का सामना होने पर मनुष्य की प्रतिक्रिया कैसी होती है? पाप के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मसीह में विश्वास न रखने वाले लोग पाप के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे वे पाप से इनकार करते हैं। प्रियो, पाप का सामना करने पर कुछ लोग दावा करते हैं कि जो भी पाप हो वास्तव में वे एक्चुअली पाप नहीं है। वे जहां पाप से संबंधित चर्चाएं होती हैं वे झट से क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें, और वे पाप चाहे जो भी हो, किसी प्रकार का पाप हो, उससे इनकार कर देते हैं कि पाप जैसी कोई चीज नहीं है। और हमारे पास संपूर्ण दर्शन है जो जो पाप जैसे विचारों को अस्वीकार करता है, जैसे संपेक्षवाद, रिलेटिविज्म, कि यह आपका दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आपके लिए यह चीज पाप है या नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं भैया हाँ ठीक है ये पाप है ना, लेकिन मेरे लिए ये पाप नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पाप का इनकार करते हैं, यदि ये मेरे लिए पाप नहीं है तो ये पाप भी नहीं है आदि। प्रियो, आज हम जिस समाज का हिस्सा है उसकी मान्यता कुछ इसी प्रकार से है। फिर दूसरा, जब पाप से मनुष्य का सामना होता है तो वो तर्क संगत हो जाता है, वो एक तरह का रिएक्शन देता है, रैशनलाइजेशन। भले ही लोग तर्क संगत रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया का वर्णन करने में सक्षम ना हो, परंतु वे अपने बचाव में या अपने आप को उचित ठहराने के लिए अक्सर इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि जब हर कोई करता है तो यदि मैंने कर दिया तो क्या बुरा किया। ये करने में कोई बुराई तो नहीं है, ये कार्य करने से मैं बुरा व्यक्ति या पापी तो नहीं बन गया। ये कार्य करना जो भी वो लोग करते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्रेमी परमेश्वर इस कार्य के लिए मुझे दंड देगा। कि फिर अक्सर लोग अपने पापों को उचित ठहराने के लिए तर्क करते हैं कि बस यही एकमात्र खुशी या आनंद है जो मुझे आनंद देती है। जैसे एक आदमी कोई सिगरेट पीता है और वो कहता बस मेरे अंदर यही पाप है, यही गलती है जो मुझे खुशी देती है। या फिर अक्सर लोग बात क्या करते हैं, खासतौर से जवान लड़के, एक बार करके देख लेता हूं, बस पहली दफा और आखिरी दफा इसका अनुभव करके देख लेता हूं। प्रियो, अक्सर लोग अपने आप को उचित ठहराने के लिए इन शब्दों में फंस कर रह जाते हैं। मैं चर्च के सारे कार्य तो करता हूं, नियमित रूप से चर्च की सारी गतिविधियों में भाग लेता हूं, परमेश्वर मेरा केवल यही एकमात्र आनंद है जिससे मुझे अच्छा लगता है और खुशी मिलती है इत्यादि। इस गलती के लिए शायद परमेश्वर मुझे नजरअंदाज कर देगा, परमेश्वर मुझे दंड नहीं देगा। ये सारी शब्दावली गलत जो यूज करते हैं गलत है। प्रियो, एक विद्वान डेट्रिक बॉनफेयर का कहना है कि मानव स्वभाव आत्मिक औचित्य की ओर बढ़ता है। ह्यूमन नेचर मूव्स टुवर्ड्स सेल्फ जस्टिफिकेशन। प्रियो, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जन्मजात पापी हैं और पाप हमसे ऐसा करवाता है। Rationalization is the vehicle that carries the person to self justification. तर्क संगत वह वाहन है जो व्यक्ति को आत्मा औचित्य तक ले जाता है। फिर मनुष्य का एक और रिएक्शन देखने को मिलता है जब पाप का सामना उससे होता है। वो क्या रिएक्शन है? टालना मटोलना, प्रोक्रास्टिनेशन। टालना मटोलने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं समस्या या पाप से तब निपटूंगा जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, या मेरी उम्र थोड़ी और हो जाए, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब इन चीज़ों को छोड़ूंगा, अभी कुछ पैसा कमा लूं इत्यादि, या फिर मैं जब परिपक्व हो जाऊंगा तब इन सब चीज़ों को छोड़ूंगा इत्यादि। ये टालना मटोलना एक बड़ा दिलचस्प एहसास एक व्यक्ति को देता है, बड़ा दिलचस्प एहसास देता है ये व्यक्ति को कि भविष्य में किसी चीज़ से निपटने के लिए वो आज निर्णय लेता है, और आज निर्णय लेकर वह वास्तव में खुश होता है कि हमने एक्चुअली कुछ किया है। खासतौर से ये न्यू ईयर के समय ज्यादा होता है कि यार अब जो है नेक्स्ट ईयर से हम ऐसा नहीं करेंगे, या न्यू ईयर पे हम ये सारी चीजें छोड़ देंगे। और ये बड़ी खुशी देता है आदमी को कि उसने आज एक निर्णय लिया कि भविष्य में वो कोई चीज छोड़ेगा। मैंने आज भविष्य में करने के लिए एक निर्णय लिया है, वो खुश होता है। परंतु प्रियो, इस प्रकार का निर्णय किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति केवल निर्णय ही
लेता रहता है, उस पर अमल नहीं कर पाता, सिर्फ टाला मटोली में ही अपना जीवन वो बर्बाद कर देता है। फिर एक और कंडीशन आती है भ्रम की, डिल्यूजन की। भ्रम लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे अपने आप में परिपूर्ण हैं, बिल्कुल सही हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि उनके पाप इतने छोटे हैं कि परमेश्वर उन पर ध्यान भी नहीं रखता होगा। ऐसे लोगों का मानना है कि चूंकि उन्होंने कभी भी व्यभिचार, हत्या या अन्य गंभीर जो बड़े पाप हैं नहीं किए हैं, इसलिए वे स्वयं के आगे और परमेश्वर के आगे उचित हैं और सही हैं। ज्यादातर ऐसे धार्मिक लोगों में ये क्वालिटी देखी जाती है। प्रियो, ये आम तौर पर वो लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ, लल्लोपच्चो, लालच, नैतिकता की कमी और अपने जुनून में अंधे होते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों के पाप, चाहे कुछ भी हो, उनके पाप गुप्त होते हैं। ऐसे लोगों के पाप गुप्त रूप में होते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों का ये भ्रम उन्हें उनकी नैतिक श्रेष्ठता यानी मॉरल सुपियोरिटी और आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की झूठी छवि बनाने की अनुमति देता है। वो अपने झूठ में ही रहते, जबकि वास्तविकता में वे पहले से ही दंड पाने और मृत लोगों में शामिल हो चुके हैं। पांचवी चीज हम देखते हैं, एक और चीज आती है कि अक्सर लोग हार मान लेते हैं। पाप के प्रति मनुष्य की एक और प्रतिक्रिया होती है कि यह स्वीकार करना कि सचमुच पाप तो मौजूद है, पाप तो है, वो स्वीकार करते हैं कि हाँ ये पाप है, परंतु वे इस बात और इस सच्चाई की परवाह नहीं करते कि इस प्रकार के लोग दुनिया में कल की परवाह किए बिना ही बुराई और पाप के सुखों को, जो थोड़े समय के होते हैं, उनके लाभों का पूरा आनंद लेते हैं। यार ठीक है, जो है समय एक उनकी अक्सर वो लोग क्या कहते हैं, एक ही बार जीवन मिला है ना, आज जी लो, जो मौज मस्ती है कर लो, कल क्या होगा देखेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग खुले में अपने सांसारिक आत्मविश्वास की प्रशंसा और परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। इस मामले में दाऊद कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। भजन संहिता 14:1। प्रियो, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे अविश्वासी अन्य जाति लोग अपने जीवन में पाप पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, परंतु हम जो विश्वासी हैं, हम विश्वासियों के लिए ये तरीके इस बात का संकेत होते हैं कि हम अपनी आत्मिक दृष्टि और अपनी आत्मा को एक्चुअली खो रहे हैं। तो ये पाप हमारी आत्मिक दृष्टि को इस हद तक कम कर देता है कि ना तो हम परमेश्वर और ना ही हमें परमेश्वर की चीजें समझ में आती हैं, बल्कि हम इस संसार से जुड़ जाते हैं और संसार में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमें आत्मिक आयाम में ले जा सके। तो ये मैं आपको बताऊं कि संसार का पूरा धन भी हमें आत्मिक आयाम नहीं दे सकता। इस आत्मिक अंधेपन के जवाब में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, प्रियो, जो इस आत्मिक अंधेपन में ज्योति का काम करता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो सचमुच देखना चाहता है और अपने आत्मिक अंधेपन को दूर करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अंत में बचा लिया जाएगा। तो एक बार फिर से हम रोमियो की पत्री की आयतों पर लौटते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे पौलुस समझाता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से प्रेरित होकर क्या किया, ताकि सार्वभौमिक पाप यानी यूनिवर्सल सिन और उसके परिणामों की समस्या का समाधान हो सके। प्रियो, पाप का परिणाम परमेश्वर से अलग होना और पाप की गुलामी करना है। यहां ध्यान देने वाली बात एक है, प्रियो, बाइबल में जब भी मरने की बात आती है या मृत्यु शब्द आता है, उसका अर्थ है, एक्चुअल अर्थ है परमेश्वर से हमारी आत्मा का अलगाव, यानी हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है, सेपरेशन ऑफ अ स्पिरिट फ्रॉम गॉड। ये भी अर्थ है प्रियो मृत्यु का। यह मृत्यु शब्द का अर्थ दूसरी मृत्यु है, यानी हमारी आत्मा का परमेश्वर से अलग होना। प्रियो, हम पहली मृत्यु से तो नहीं बच सकते हैं। पहली मृत्यु क्या है? हमारी देह की मृत्यु। और हर कोई, चाहे विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो,
हर किसी को मरना है, परंतु हां, हम दूसरी मृत्यु से जरूर बच सकते हैं जो हमारी आत्मा की मृत्यु है और परमेश्वर से हमारा अलगाव है। हम इस मृत्यु से जरूर बच सकते हैं। आगे पौलुस समझाता है कि कैसे एक पापी जो परमेश्वर की ओर देखता तक नहीं है, कैसे एक अब धार्मिक व्यक्ति में तब्दील हो सकता है, एक सेंट बन सकता है और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों में अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। अब रोमियो की पत्री के 3 अध्याय की 21 से 25 आयतें सुसमाचार या शुभ समाचार या पाप और मृत्यु के साथ मानव की सार्वभौमिक समस्या यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम के समाधान का मूल विचार रखती है। प्रियो, ये पूरे नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण आयतें हैं। आइए हम इन आयतों को पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 21 से 25 आयतें, ये सबसे इंपॉर्टेंट आयतें हैं ये। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रियो, यदि हमें इन आयतों को भली भांति समझना है तो सबसे पहले हमें कुछ मुख्य शब्दों को समझना होगा यहां। जैसे व्यवस्था 21 आयत जो परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई थी प्रकाशन के रूप में, ये पुराने नियम का एक तरह से आधिकारिक शीर्षक, ऑफिशियल टाइटल भी है, जिसमें भविष्यवक्ता, 10 आज्ञाएं आदि शामिल है। कई बार ये शब्द व्यवस्था के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ या फिर उस मानक, उस स्टैंडर्ड को भी संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी का न्याय किया जा सके। फिर दूसरा शब्द हम देखेंगे धार्मिकता, राइचियसनेस। ये भी किस आयत में देखने को मिला है? किसी भी तरह के पक्षपात या अपराध के बिना सही, उचित, न्यायपूर्ण, सच्चे होने की स्थिति को धार्मिकता कहते हैं। फिर आता है विश्वास, 22वीं आयत में देखने को मिला है फेथ। इस शब्द का आमतौर पर अर्थ यकीन और आस्था रखना होता है कि जो देखी या अनदेखी चीज है वह एक्चुअली सत्य है, वह वैध है, लेजिटिमेट है। इस आयत में इस शब्द का अर्थ सच, सत्य के रूप में विश्वास करना है, सच और सत्य के रूप में विश्वास करना है। फिर हम देखते हैं महिमा, ग्लोरी। यह शब्द 23वीं आयत में आया है, इसका मतलब प्रशंसा या स्वीकृति। फिर धर्मी, जस्टिफाइड, 24वीं आयत, वह तरीका जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सच्चा और उचित ठहरता है। एक व्यक्ति जो निर्दोष माना जाता है उसे धर्मी या न्याय संगत कह सकते हैं। किसी को इसलिए भी प्रियो उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा किए गए पापों को क्षमा कर दिया जाता है। ये एक तरीके से है कि एक कैदी है और राष्ट्रपति अपनी पावर का उपयोग करके उसे कहता है कि ठीक है, इसे माफ कर दो, तो वो जस्टिफाइड ठहराया जाएगा कि हाँ ठीक है, अब इसके पाप क्षमा हो गए, इसकी गलती माफ कर दी गई है। हम विश्वासी मसीह इसलिए उचित ठहरते हैं क्योंकि हमारे पापों को मसीह के द्वारा क्षमा मिलती है। इसलिए अपने पापों को स्वीकार करना, अंगीकार करना प्रियो बहुत जरूरी होता है। फिर आता है अनुग्रह, जो 24 आयत में हमें देखने को मिलता है। अनुग्रह मतलब जिसकी हम चर्चा करें ग्रेस, परोपकार, करुणा, दया और उदारता का उपहार या रवैया। परमेश्वर हमें जो उपहार, अनुग्रह देता है वह पापियों और उनके पापों के प्रति उसके दयालु रवैये में शामिल है। फिर आता है छुटकारा, रिडम्पशन, 24वीं आयत, वापस खरीदना, मुक्त करना, स्वतंत्र करना, रिहा करना आदि। उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मैं बैंक में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता हूं और एक लोन लेता हूं।
और जब मैं वो लोन चुका देता हूं, वो पैसा पूरा कीमत चुका देता हूं लोन की, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस छुड़ा लेता हूं। ये है छुड़ाना, रिडम्पशन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रायश्चित, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है प्रोप्रिशिएशन, जो 25वीं आयत में देखने को मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रायश्चित। आइए इसको हम समझते हैं। यह शब्द शांति या शांति भेंट को संदर्भित करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति, एक पति अपनी पत्नी के साथ किसी झगड़े को शांत करने के लिए शांति भेंट के रूप में अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लाता है। देखा जाए तो फूलों का गुलदस्ता एक तरह से प्रायश्चित के रूप को संदर्भित करता है, जो पति अपनी पत्नी के लिए लेके आया है क्योंकि उसने उससे झगड़ा किया। वे फूल उसके अपराध, उसके पश्चाताप और उनके यानी पति पत्नी के बीच शांति के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए है, यानी मेल मिलाप के लिए है वो गुलदस्ता। अब प्रियो, यहां ध्यान दें कि ईसाई धर्म में मनुष्य परमेश्वर को किसी भी प्रकार की कोई भेंट प्रायश्चित के रूप में शांति और मेल मिलाप के लिए नहीं देता है, जबकि मूर्ति पूजक धर्मों में ऐसा होता है। मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नजराने के साथ साथ मानव बलि तक चढ़ाते हैं, और इसका जिक्र पुराने नियम में किया गया है, जहां कनानियों और अन्य लोगों ने अपने बच्चों की बलि देवताओं के आगे चढ़ाई है। व्यवस्था विवरण 12:31। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज, यानी सबसे प्यारी चीज क्या होती है मनुष्य की, उसके बच्चे ही होते हैं, अपनी सबसे प्यारी चीज देवताओं के लिए चढ़ा देते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए। जबकि ईसाई धर्म में हमेशा से परमेश्वर ही होता है जो शांति और मेल मिलाप के लिए प्रायश्चित स्वयं प्रदान करता है। ये इस प्रकार से हो गया जैसे झगड़ा किए हुए पति को पत्नी ही मेल मिलाप और शांति के लिए फूलों का गुलदस्ता दे रही है। झगड़ा किसने किया? पति ने किया, और माफी भी उसे मांगनी चाहिए, प्रायश्चित भी उसे करना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि पत्नी ही उसे प्रायश्चित के रूप में गुलदस्ता दे रही है। इसी तरीके से ईसाई धर्म में होता है कि मनुष्य कुछ नहीं देता है, परमेश्वर ने ही प्रायश्चित के रूप में हमें कुछ दिया है। प्रियो, इस मायने में ईसाई धर्म अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकें। ये वही है, परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ देता है, यहां तक कि प्रायश्चित की भेंट भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमें दी है। प्रियो, अब पुराने नियम में यह शब्द प्रायश्चित के ढक्कन यानी मर्सी सीट को संदर्भित करता है, जिसे वाचा के संदूक के ऊपर रखा जाता था, जहां महायाजक को केवल साल में एक बार प्रवेश करने की अनुमति थी। शुरुआत में वाचा के संदूक में 10 आज्ञाओं की पटिया और हारून की छड़ी और मन्ना से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान हुआ करता था। इब्रानियों 9:4। परंतु मंदिर के समय तक इसमें केवल व्यवस्था की पटिया ही बच गई थी। पहला राजा 8:9, दूसरा इतिहास 5:10। इस वाचा के संदूक पर एक ढक्कन था, जिसे 2 स्वर्गदूतों की छवि से प्रियो सजाया गया था, जिनके पंख एक दूसरे के पंखों से छू रहे थे। हर साल महायाजक केवल एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था और बलि किए हुए जानवर का लहू ढक्कन पर छिड़कता था। उस ढक्कन पर छिड़कता था ताकि सारे लोग, यहां सारे लोग मतलब इजरायलियों के, सारे इजरायली लोगों के पापों को धोया जा सके। याजक लोगों का प्रतिनिधित्व करके बलि के जानवर पर एक्चुअली अपना हाथ रखता था और प्रतीकात्मक सिंबॉलिकली रूप से लोगों के अपराधों को अपने हाथ के जरिए बलि के जानवर में स्थानांतरित ट्रांसफर करता था। मतलब याजक जो था वो लोगों को रिप्रेजेंट करता था, इजरायली लोगों को, और जो बलि का जानवर हुआ करता था उस पर हाथ रखता था, और उसका हाथ रखने का मतलब यह था कि सारे इजरायली लोगों के पाप जो थे उसके हाथ से उस जानवर में ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर जानवर को मारकर उसका लहू प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़का जाता था।
ये एक तरीके का प्रतिरूप रिप्रेजेंटेशन था कि लोगों को पापों से एक्चुअली शुद्ध कर दिया गया है लहू के द्वारा। क्योंकि जीवन कहां मिलता है प्रियो? लहू में जीवन है, देह में जीवन नहीं है। इस लिहाज से उस जानवर का लहू जिस पर याजक हाथ रखता था, प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़क कर परमेश्वर को सौंपा जाता था, जो परमेश्वर और लोगों के बीच प्रायश्चित और शांति का एक प्रतीक था। व्यवस्था की पटिया प्रायश्चित के ढक्कन से ढकी थी और व्यवस्था ने लोगों को उनके पापों के लिए क्या ठहराया था? दोषी ठहराया था। व्यवस्था ने लोगों को दोषी ठहराया था। तो प्रियो, यहां आप एक प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म देखते हैं। व्यवस्था हमेशा लोगों को दोषी ठहराती थी और रक्त को प्रायश्चित के ढक्कन पर प्रियो छिड़का जाता था, जिसके द्वारा व्यवस्था की पटिया ढकी थी। किसके द्वारा? ढक्कन के द्वारा। यह उस बात को कहने का एक प्रतीकात्मक तरीका था कि लोगों में जो पाप थे उसे ढकने के लिए प्रायश्चित की पेशकश की गई है। इसलिए जब लहू प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़का जाता था तो यह पापों के लिए व्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक शांति भेंट प्रदान करता था। यह पुराने नियम में था, यह एक्चुअली नियम था। इसलिए जब पौलुस अपने पाठकों के लिए प्रायश्चित शब्द का उपयोग करता है तो यह बलिदान चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया, जो मैंने अभी समझाई है, पूरी प्रक्रिया प्रायश्चित के ढक्कन की भूमिका और परमेश्वर के सामने पापों से निपटने के तरीके के रूप में शांति की पेशकश के विचार को सारांशित करता है। प्रियो, जो मैंने भी पूरी प्रक्रिया बताई है, जब पौलुस प्रायश्चित शब्द का यूज करता है, ये पूरी प्रक्रिया इसमें आ जाती है कि एक बलिदान चढ़ाया जाएगा और लोगों के पाप उस जो बलिदान देगा, जैसे जानवर का बलिदान हुआ था, यहां नए नियम में यीशु मसीह का बलिदान हुआ, तो लोगों के पाप वहां ट्रांसफर हो जाएंगे और बलिदान चढ़ा दिया जाएगा। प्रायश्चित का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा, लोगों के पापों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिए पौलुस अपने पाठकों को यह याद दिलाता है कि यह इस बात का पूर्वावलोकन, प्रीव्यू था कि परमेश्वर मनुष्य के पाप से कैसे निपटेगा। किस चीज का प्रीव्यू था? जो मैंने आपको बताया पुराने नियम में, ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये एक्चुअली एक प्रीव्यू था कि परमेश्वर आने वाले समय में लोगों के पापों से कैसे निपटेगा। यानी एक जीवन दिया जाएगा पापों की नैतिक कीमत चुकाने के लिए। लाइफ वुड बी ऑफर्ड टू पे द मॉरल प्राइस ऑफ द सिन ऑफ ऑल मैन। प्रियो, हजारों साल तक यहूदी इस प्रक्रिया को दोहराते रहे, उस विधि को ध्यान में रखने और याद दिलाने के लिए कि अतः परमेश्वर मनुष्य के पापों से कैसे निपटेगा। आगे हम इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह वह सच्चा और अंतिम बलिदान हमारे लिए बना, जिसने आदम से लेकर अंत के अंतिम व्यक्ति के पापों के लिए परमेश्वर की मांगों को पूरा किया। प्रियो, इस अध्याय को बार बार पढ़ने से आपके हृदय और आत्मा को भारी फर्क महसूस होगा, क्योंकि यह अध्याय सुसमाचार संदेश की मूल व्याख्या करता है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द कोर आइडिया ऑफ द गॉस्पेल। तो ये पार्ट थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें सुसमाचार का मुख्य संदेश था। आप सब लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तो हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और परमेश्वर ने चाहा तो अगले पार्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।